नमस्कार, लोकमत भारत के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। निवाड़ी जिले की प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन नगरी ओरछा स्थित राम राजा मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। कांग्रेस नेताओं ने मंदिर की ऐतिहासिक दीवारों का पुराना प्लास्टर हटाकर गुणवत्ताहीन नया प्लास्टर लगाए जाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि कार्य के दौरान छेनी, हथौड़ा और हैमर जैसे औजारों का उपयोग किया गया, जो मंदिर की मूल संरचना के लिए खतरा बताया जा रहा है। मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने निवाड़ी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए जांच की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत ओरछा में कई कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन रामराजा मंदिरों की दीवारों पर किया जा रहा प्लास्टर कार्य मानक मापदंडों का पालन किए बिना किया जा रहा है। उनका दावा है कि पुराना प्लास्टर आज भी मजबूत और गुणवत्तापूर्ण है, जिसे तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जबकि नया प्लास्टर कमजोर बताया जा रहा है। कांग्रेस ने मांग की है कि पुराने और नए दोनों प्लास्टर की स्ट्रेंथ पीट और लैब टेस्ट के जरिए गुणवत्ता जांच कराई जाए। आज संज्ञान में आया है हम लोग स्वयं वहां पे गए थे कि पुराना प्लास्टर जो है रामराजा मंदिर का, वो गुड़, चूना एवं दाल मिक्स करके बना हुआ था। वो सैकड़ों सदियों से वो सुरक्षित था, लेकिन उस प्लास्टर को छेनी, हथौड़े और हैमर से खोदकर नया प्लास्टर किया जा रहा है, जो हाथ से भी झड़ रहा है। केवल चूना मिलाया जा रहा है उसमें, और फॉर्मेलिटी के तौर पर बगल में ड्रम में भर के गुड़ और वो रखी है दाल, उसमें मिलाया नहीं जा रहा है। इसके संबंध में, और राजभोग जो हमारे रामराजा मंदिर में लगता है, उसमें भारी भ्रष्टाचार है। वहां पे क्यूआर कोड नहीं है, आज तक क्यूआर कोड की व्यवस्था नहीं रखी गई है। वहां पे लोकल व्यक्ति, जैसे मैं जाता हूं कि मुझे राजभोग लगवाना है, तो वो लोकल नंबर देंगे कि इस नंबर में पेमेंट डाल दो या कैश दे दो, और दिन भर का जो पेमेंट आता है उनमें बंदरबाट होता है। शाम को 1-2 थाली का राजभोग का वो पेमेंट रामराजा उसके अकाउंट में जमा होता है। इंदौर शहर में यातायात नियमों को तोड़ने वालों के लिए और बुरी खबर है। अब यातायात पुलिस प्रमुख चौराहों पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। यातायात के प्रभारी डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि शहर के प्रमुख चौराहों पर बाइक सवार और कार चालक यातायात सिग्नल पर रुकने के बजाय नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं। अब यातायात पुलिस चौराहों पर ड्रोन से निगरानी करेगी, जिससे सिग्नल तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चौराहों पर लगने वाले जाम का सर्वे भी किया जा सकेगा। इस प्रोग्राम से ये भी पता चलेगा कि शहर में किस समय पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है और पुलिस जाम को दूर करने के लिए प्रयास करेगी। जैसे कि आपकी जानकारी में है, कमिश्नर सर द्वारा इंदौर शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर के लगातार नए प्रयोग किए जाते हैं और लगातार ट्रैफिक में अधिक से अधिक कैसे सुधार हो, कैसे लोगों को राहत मिले, इस संबंध में प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी संबंध में एक ड्रोन से सर्विलेंस का भी सिस्टम चालू किया गया है, जिसमें सरप्राइजिंगली लाइव तरीके से ड्रोन मॉनिटर करेगा, और जो व्यक्ति रॉन्ग पार्किंग या रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, चौराहों में गलत तरीके से अंदर प्रवेश कर रहा है, ऐसे सभी लोगों पे ड्रोन के नजर से हम उसको देखेंगे, और उसके खिलाफ हमारी जो टीम अभी चल रही है चारों जगह, वो तत्काल उनको पकड़ेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मिली जान से मारने की धमकी व मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से बीजेपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अभद्र टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का फोटो लगाकर पुतला दहन किया। साथ ही यहां जमकर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। यहां नेताओं ने कहा कि बीजेपी की सरकार होश में रहे, कांग्रेस अपने नेताओं का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में, देश में अशांति का माहौल बना हुआ है। जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी जी का, मोहन यादव जी का, और आए दिन जो कांग्रेस के नेताओं का अपमान करने का काम कर रहे हैं, गुमराह झूठ बोलकर उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आइंस्टीन फाइल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। इंदौर में जो घटना हुई, दूषित पानी से कई मृतक वहां पे जाने चली गई, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील नहीं है। मुरैना के अंदर भी दूषित पानी दिया जा रहा है। अभी हमारे ये देखिए आप 23 नंबर वार्ड में ये पानी दूषित है, और उसके बाद भी इससे पहले हमारे शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने धरना भी दिया। कई नाली हमारी चौक पड़ी हुई हैं, सड़कें गंदे पानी से भरी हुई हैं, सीवर लाइनें चौक पड़ी हैं, इस पर नगर निगम का ध्यान नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान नहीं है। इन सब बातों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है, और हमारी मांग है कि मुरैना को साफ सुथरा किया जाए, साफ पानी दिया जाए,
सड़कों की सफाई की जाए, नालियों की सफाई की जाए, सीवर लाइन में जो चौक पड़ी उनको सफाई की करके आम जनता को सुविधाएं दी जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का, कैलाश विजयवर्गीय का और राजेंद्र शुक्ला का और विजय शाह का, ये हमने इन मंत्रियों को ये बताया है कि आप होश में आ जाइए। अगर आप होश में नहीं आते हैं तो हम सड़कों पर उतरेंगे। और देखिए, आप हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी को अभी कल धमकी मिली है। इस तरह की अगर धमकियां भाजपा के लोग देंगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। शौक की घड़ी में भी इंसानियत की मिसाल कायम करते हुए जायसवाल परिवार ने अपने निजी दुख को समाज के लिए आशा में बदल दिया। इंदौर स्थित जुपिटर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान परिवार के सदस्य को ब्रेन डेड घोषित किया गया। ये क्षण परिवार के लिए बेहद पीड़ादायक था, लेकिन इसी बीच संवाद और समझाइश के बाद उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया, अंगदान का। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि परिवार की सहमति के बाद डॉक्टरों की टीम ने 2 दिन तक चले जटिल ऑपरेशन में अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया पूरी की। एक लीवर सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया, जबकि एक अन्य अंग को चार्टर विमान के माध्यम से दूसरे शहर भेजा गया। इस मानवीय निर्णय से 4 जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिल सका। इस प्रेरणादायक कदम के लिए परिवार को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उनके इस निर्णय की सराहना की और इसे समाज के लिए उदाहरण बताया। पिछले दिनों एक एक्सीडेंट में जायसवाल परिवार के एक सदस्य की ब्रेन डेथ हो गई थी और विशेष जुपिटर में वो भर्ती थे। और ब्रेन डेथ के बाद मुस्कान ग्रुप के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनके परिवार से संपर्क किया और प्रयास किया कि अंगदान करें। जायसवाल परिवार ने सहमति दी और उन्होंने अंगदान की सहमति देने के पश्चात 4 अंगदान हुए। 2 किडनी जो कि एक चौथरा हॉस्पिटल में, एक विशेष जुपिटर में लगी, दूसरा जो लीवर है वो लगा और चौथा हार्ट जो है वो चार्टर प्लेन से अहमदाबाद में ले गए और चारों ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गए। और इस अवसर पर गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया और खरगोन में भी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई थी, वहां भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में सतर्क पुलिसिंग और सोशल मीडिया की मदद से एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को सकुशल उसके परिजनों से मिला दिया गया। जीत नगर क्षेत्र में ये महिला संदिग्ध अवस्था में घूमती मिली थी। क्षेत्र के कुछ लोगों ने उसे बच्चा चोर समझ लिया और पकड़कर थाने में ले आए। थाने में पूछताछ के दौरान महिला ने अपना नाम 40 वर्षीय रेखा पति सुंदरलाल निवासी रेलवे रोड, पूरा दीनदयाल नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश बताया। जांच में सामने आया कि महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ है और भटकते हुए इंदौर पहुंच गई थी। पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए महिला की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की। इसके बाद सूचना उसके परिजनों तक पहुंची और 18 फरवरी को उसके परिवार के सदस्य थाना भंवरकुआ पहुंचे। आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया और पहचान की पुष्टि के बाद 19 फरवरी को महिला को उसके परिजन सुंदर पिता किशन लाल निवासी मेरठ को सुपुर्द कर दिया गया। भंवरकुआ में एक कार्रवाई की। एक कुछ दिनों पहले एक जो महिला को कुछ लोग आशंका करते हुए बच्चा चोर समझते हुए उसके साथ मारपीट की थी, जिस पर से थाना भंवरकुआ में उन आरोपियों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया था। साथ में चूंकि जो महिला थी मानसिक रूप से कमजोर थी, तो इस पर से उसका सोशल मीडिया पर फोटो भी जो वायरल किया गया था, जिसमें सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए उस महिला का फोटो और वीडियो चलाया गया, जिस पर से जो मथुरा में रहने वाले सुंदर जो पति और उनके परिजन वो लोग आए, उन्होंने इस महिला को पहचान लिया। 1.5 साल से वो वहां से गुम थी महिला। वो उसको भंवरकुआ पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से उसको परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है और उसको उसके परिवार को ढूंढने। इंदौर संसदीय क्षेत्र में हुई आकस्मिक वर्षा से देपालपुर, राहू और सांवेर के कई गांवों में गेहूं व चना सहित रबी फसलें प्रभावित हुई हैं। तेज हवा और बारिश से कटाई से पहले ही फसलें खेतों में गिर गई, जिससे किसानों को नुकसान की आशंका है। वहीं फसलों की स्थिति का जायजा लेने सांसद शंकर लालवानी ने प्रभावित गांव में पहुंचे और किसानों से चर्चा की। इसके बाद कलेक्टर शिवम वर्मा से बात कर तत्काल संयुक्त सर्वे के निर्देश दिलाए ताकि नुकसान का पारदर्शी आकलन हो सके। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत किसानों को शीघ्र राहत दिलाने पर भी जोर दिया गया। सांसद ने आश्वस्त किया कि हर प्रभावित किसान को नियमानुसार अधिकतम सहायता दिलाई जाएगी। हम देखिए परसों रात को
तेज बारिश है, हवा भी बहुत चली और सवेरे किसानों के फोन आए और खास करके सावेर क्षेत्र हो या देपालपुर हो, तो मैं खुद गया था खेतों में और देखा कि जो फसल सूखी है उसको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो फसल गीली है उसको नुकसान हुआ। तेज हवा में वो फसल बैठ गई है। मैंने जिलाधीश महोदय से कहा है कि बीमा कंपनी को तुरंत निर्देश दे, प्रशासनिक अधिकारी तुरंत क्षेत्र का दौरा करें और जो भी फसल खराब हुई है उसको तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए और जिलाधीश ने आश्वासन दिया कि हम तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे। इंदौर के वार्ड 57 में महापौर पुष्यमित्र भार्गव की चौपाल में एक युवा लड़के ने G+3 अवैध निर्माण की शिकायत की। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि नगर निगम अधिकारी और भवन अधिकारी शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। महापौर ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई की जाएगी। वहीं शिकायतकर्ताओं ने कहा कि बिल्डर द्वारा रेजिडेंशियल परमिशन पर भी G+3 का अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। शिकायतकर्ता ने नगर निगम की जन सुनवाई में शिकायत की है, लेकिन अधिकारियों ने उसकी सुनवाई नहीं की। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि लिखित में शिकायत दे, जिस पर शिकायतकर्ताओं ने कहा कि वह पहले ही लिखित में शिकायत दे चुका है। महापौर ने कहा कि चिंता न करें, कार्रवाई की जाएगी। एक बुजुर्ग शिकायतकर्ताओं ने चौपाल में कहा कि सड़क की सफाई केवल दौरे के दिन होती है। महापौर के समक्ष पानी की समस्या, बेक लाइन और सफाई के मुद्दे रखे गए, जिस पर महापौर ने कहा कि समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। निर्माण किया जा रहा है रेजिडेंशियल परमिशन पर। डैमेज का पानी उसमें जा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है। खुद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पीए बताकर लोगों को धमकाने वाला आदतन अपराधी अभिषेक द्विवेदी उर्फ शिब्बू ने समान थाने में बोलेरो वाहन चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। उसने सीसीटीवी फुटेज भी सबूत के तौर पर पेश किए हैं। जांच में खुलासा हुआ कि बोलेरो के वास्तविक मालिक जितेंद्र कुमार पांडे निवासी ग्राम बनिगवा थाना जवा हैं। अभिषेक ने 6 माह के अनुबंध पर वाहन खरीदा था, लेकिन पूरी राशि नहीं चुकाई। अनुबंध समाप्त होने पर वाहन स्वामी ने गाड़ी वापस ले ली। इसके बाद अभिषेक ने स्वयं को मालिक बताकर चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने शिकायत को संदिग्ध पाया और मामले की जांच जारी है। क्या था कि जो वहाँ गाड़ी चोरी के मामले का जो आरोप है, तो वो कोई चोरी का मामला नहीं था। मेरा उनका लेन देन था पैसे का। फिर जितना पैसा वो 3 लाख रुपए मुझे दिए थे और उसको उनके पापा मम्मी सबसे बातचीत मेरी हुई कि आप मुझे पार्ट में पैसा दे दीजिए और अपनी गाड़ी आप ले लीजिए। जब उन्होंने मुझसे बोला कि पार्ट में पैसे दे दीजिए, तो मैं उनके बेटे को अभिषेक द्विवेदी सिब्बू और अभिनव द्विवेदी उनके बड़े भाई हैं जिनके नाम एग्रीमेंट था, उनके कहने पे मैंने पार्ट में उनको पैसा दिया। फिर जब मैं अपनी उनसे गाड़ी मांग रहा था तो ना तो मेरी गाड़ी दे रहे थे और ना तो पैसा दे रहे थे। फिर बीच में उन्होंने 2-4 लोगों से ये भी कहा कि जो ये गाड़ी है तो एग्रीमेंट खत्म हो गया है, तो इससे जो भी अवैध काम करना हो, गांजा व्यापन सारी चीजें जो भी करना हो करिए और मुझे मेरे हिस्से का शेयर बीच में मिलता रहे। खंडवा में नवचंडी मेला फिर एक बार लोगों के लिए सज गया है। इस बार मेले में आए एडवेंचर सहित स्पोर्ट्स गेम लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। लोगों को साल भर इस मेले का इंतजार रहता है। नवचंडी मंदिर के महंत बताते हैं कि ये मेला माघ माह में होना था, लेकिन नगर निगम मेला आयोजित करने में लेट हो गया। खंडवा के लोग बेसब्री से नवचंडी मेला का इंतजार करते हैं। नवचंडी मेला 11 फरवरी से प्रारंभ हुआ है, जो कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक चलेगा। ये मेला 37 वर्षों से लगातार माघ माह में आयोजित होता है। यहाँ इस बार 100 से अधिक दुकानें सजी हुई हैं। यहाँ झूले, तीरंदाजी, VR वीडियो गेम, जल की परी जैसे कई नए स्टॉल मेले में लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग परिवार सहित मेले का लुत्फ उठाने आ रहे हैं। मेले में महिलाओं और बच्चों के लिए खासा मनोरंजन के साधन जुटाए गए। इनने देखिए अभी माघ महीने से नवरात्रि लगती है, गुप्त नवरात्रि। उस नवरात्रि को पूरा पार कर दिया, एक भी कार्यक्रम नहीं करवाया। अब उसके बाद में आज सब शिवरात्रि भी हो गई, सब त्योहार हमारे खत्म हो गए, मेले की अवधि भी खत्म हो गई शिवरात्रि को। अब ये कभी सम्मेलन करवा रहे हैं आज, तो ये आखिर इस चीज क्या दर्शाना चाहते हैं पब्लिक के बीच में। यानी इनका जो मूल उद्देश्य ये है कि नवचंडी जो मेला है
इसकी जो भूमि है ये शादी ब्याह वालों के काम आना चाहिए, एले मेला को खत्म कर देना चाहिए। ये इनकी सोच और इनका विचार नजर आता है। बहुत अच्छा अनुभव है। हमने अभी झूले वगैरह झूले, कुछ दुकानों से सामान लिया। जैसे अभी यहाँ पर ये नया था तीर अंदाजी, इसको ट्राई किया, बहुत मज़ा आ रहा है। और हर साल हम ऐसे ही एंजॉय करते हैं। हर शिवरात्रि से यहाँ पर मेला लगता है नौचंडी पे, तो हम ऐसे ही एंजॉय करते हैं। हमारे लिए तो, हम इस जनरेशन के हैं तो हमारे लिए तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा सोर्स है एंजॉयमेंट करने का, नई चीज़ें देखने का। एक ही जगह पर इतनी सारी चीज़ें देखना अपने आप में एक बड़ी बात है। झूले हैं, खाने के स्टॉल्स हैं, मतलब काफ़ी कुछ नए नए प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे जो हमें मार्केट में भी इतने कम प्राइस में नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पूरे शहर में एक महोत्सव चालू हो गया है यहाँ पे मेले से ही है। तो शुरू से ही अब खंडवा के ही हैं, तो शुरू से ही बचपन से ही आना जाना लगा ही रहता है। और एक चीज़ ये है कि खंडवा में ये जो टाइम रहता है मेले का, ये पूरे हर एक खंडवा वासी के लिए बहुत ज़्यादा आनंद वाला टाइम रहता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे शहर में कम आती है और जब भी आती है तो हम बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पर आके और बहुत अच्छा लगता है। नौचंडी मेला ग्राउंड होली के बाद तक यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा लोगों के लिए, शहर की जनता के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे नए झूले और बहुत सारे नए स्टॉल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लोकमत भारत के लिए आशीष जायसवाल, खंडवा से। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा फर्जी गोल्ड इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी सोना और चांदी के आभूषणों में व्यापार दिखाकर फरियादी को क्या घेरे में ले लेते थे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए 2 ऐसे शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने स्वयं की गोल्ड फर्म में इन्वेस्ट करने पर अच्छा मुनाफा होना बताकर आवेदक के साथ करोड़ों रुपए की ठगी की थी। वहीं फरियादी द्वारा क्राइम ब्रांच में शिकायत की गई थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शुभम शर्मा और पूजा शर्मा ने कई लोगों के साथ धोखाधड़ी कर डाली थी। वही फरियादी अंकित बजाज के साथ गोल्ड इन्वेस्टमेंट में अच्छा मुनाफा दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई, जिसके बाद आरोपी द्वारा न तो कोई मुनाफा दिया गया और न ही रुपए वापस लौटाए गए। क्राइम ब्रांच में एक फरियादी के द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि उसको गोल्ड फर्म में इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है और इसमें ये कुल मिलाकर 3 करोड़ 50 लाख की धोखाधड़ी की गई। इस पर से थाना अपराध शाखा में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया क्राइम ब्रांच में, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी फिलहाल 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई, जिसमें एक आरोपी शुभम, दूसरी पूजा। ये दोनों ही आरोपी मथुरा के रहने वाले हैं और क्राइम ब्रांच ने उनको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। उनको पुलिस मान ली जा रही है और भी कितने फरियादी हैं जिनके साथ इनके द्वारा गोल्ड फर्म में इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। फिलहाल 3 करोड़ 50 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने है। मुरैना में हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 फरवरी को शाम करीब 4:30 बजे कैथरी नहर की पुलिया के पास पुरानी रजिश के तहत कुछ लोगों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया। घायल युवक के परिजनों की फरियाद पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हत्या के प्रयास का मामला दर्ज होने के बाद आरोपी पक्ष ने एक षड्यंत्र रचा और अपने ही रिश्तेदार को गोली मार दी, जिससे मामले को क्रॉस दर्ज कराया जा सके। गोली लगने से आरोपी पक्ष के रिश्तेदार की मौत हो गई, जिसके बाद पहले पुलिस को लगा कि दोनों पक्ष में विवाद हुआ और दोनों ने एक दूसरे पर गोली चलाई है, लेकिन बाद में मामले की जब सघन जांच की गई तो मालूम चला कि मामले को सिर्फ क्रॉस दर्ज कराने के लिए आरोपी पक्ष ने अपने ही रिश्तेदार युवक की हत्या कर दी। पूरे मामले पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध देसी कट्टा बरामद कर लिया है। 12 तारीख को एक 307 की घटना सरायछोला क्षेत्र में हुई थी और उसके कुछ घंटों बाद एक 302 की घटना की सूचना, मर्डर की घटना की सूचना थाना सरायछोला प्राप्त हुई, जिसमें काफ़ी क्लोज विवेचना हम लोगों ने की और ये पाया कि जो फरियादी है, जो पहले वाली घटना का आरोपी था, उन लोगों ने क्रॉस कायमी के उद्देश्य से अपने ही रिश्तेदार की गोली मार के हत्या की ताकि 307 के अपराध में क्रॉस कायमी की जा सके। शुरू से ही फरियादी के कथन में कई विरोधाभास और फोरेंसिक टीम की घटनास्थल पर जांच पर से पूरा मामला खुला है और मैं सरायछोला थाना प्रभारी के साथ साथ इस पूरे प्रकरण में काम कर रहे थाना प्रभारी सिविल लाइन और थाना प्रभारी बामोर, इन दोनों को भी शुभकामनाएं देता हूं कि हम लोगों ने पुलिस से जो अपेक्षित है फरियादी और मृतक के साथ न्याय करना, वो हमने किया है। भाजपा सरकार के बजट के विरोध में इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र ने अनोखे अंदाज में अल्लाह बोल पोल खोल जन जागरण अभियान चलाया। कार्यवाहक अध्यक्ष
देवेंद्र सिंह यादव, नीतीश भारद्वाज और प्रतीक मीतल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहर के छत्री बाग, चौराहा, छोटी ग्वाल टोली, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड क्षेत्र में मुख्यमंत्री मोहन यादव का मुखौटा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश का बजट खाली खजाने में निराली घोषणा जैसा है और सरकार कर्ज लेकर दिखावटी योजनाएं चला रही है। उनका कहना है कि किसानों, महिलाओं और युवाओं से किए गए वादों को बजट में ठोस स्थान नहीं मिला। महिला सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर स्पष्ट प्रावधान नहीं होने पर भी सवाल उठाए गए। जो भारतीय जनता पार्टी ने बजट घोषित करा उसके विरोध में खाली खजाना, निराली घोषणा, कर्जा लेकर घी पी रही है सरकार। जिस तरीके से चुनाव में वादा किया था, किसान, नारी शक्ति, नौजवानों से जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। वहीं पेट्रोल, डीजल, गैस के रेटों में कोई कमी नहीं की गई। महंगाई चरम सीमा पर है। नारी सुरक्षा की बात करते हैं, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। वहीं सहित कई मुद्दों को लेकर हमने जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का मुक्ता लगाकर हल्ला बोल पोल खोल अभियान चलाकर आम जनता को बताया कि जो बजट पेश किया है वो जनता के साथ विश्वासघाती है। मराठा समाज पिछले कई समय से शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित कराने के लिए प्रयास कर रहा था। समाज ने पैसा एकत्रित कर 10 लाख रुपए की लागत की घोड़े पर सवार शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनवाकर राजस्थान से लेकर आए। शुक्रवार को समाज के वरिष्ठ जनों के साथ विधि विधान से पूजन करने के पश्चात बनाए गए फाउंडेशन पर प्रतिमा स्थापित की गई। इसी दौरान समाज के लोग मंत्रोच्चार सहित भजन कर इस शुभ मुहूर्त के साक्षी बने। लोगों की आस्था और विश्वास के प्रतीक के रूप में शिवाजी महाराज की प्रतिमा को स्थापित होते हुए देखकर लोगों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही है। समाज का कहना है कि प्रतिमा स्थापित होने के बाद प्रतिमा का पूरा इंटीरियर डिजाइन होगा, जो कि इंटीरियर डिजाइन चारों जैन करने वाली है। उसके बाद प्रतिमा का विधिवत अनावरण कार्यक्रम रखा जाएगा। खुश हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं इतने बड़े लीडर थे और हमारी इंस्पिरेशन है, उनके स्टैचू की डिज़ाइन कर पा रही हूँ जो स्क्वायर सालों तक रहेगा और मेरे फ्यूचर जनरेशन को भी इंस्पायर करेगा। तो मैं इसकी डिज़ाइन जो है, फाउंडेशन तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ऑलरेडी सबकी उससे बन चुका है। जो डिज़ाइन है मैं पैलेस का, अदरवाइज सम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो उनकी लाइफ में करा और उनके इम्पोर्टेंट पीपल्स थे जो उनके साथ जो लोग ने करा, जैसे सबके सहयोग से एक चीज़ बनती है, वैसे ही मैं इस मूर्ति को, मतलब मूर्ति के पीछे जो बैकग्राउंड है उसको डिज़ाइन करूँगी। जो मैंने पहले भी बोला और आज भी बोल रही हूँ कि जो हमारा सपना था सालों से वो पूर्ण हुआ है और आज वो मूर्ति रूप में कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर और स्थापना हो रही है। कल तो सब में जल्लोष ही था, मतलब सकल हिंदू समाज के लिए कल दिवाली थी, हम लोगों के लिए दिवाली थी और हमने वही फील किया। 5-6 घंटे की हमारी शोभा यात्रा चली पर कहीं पर भी हमें दर्द महसूस नहीं हुआ पैरों में। जीवन में हम पहली बार इतना चले होंगे पर बहुत आनंदित थे, बहुत खुश थे और जो कल रात को हमको सुकून की नींद आई है मेरे सभी भाइयों को और हम लोगों को कि हाँ, हमारा सालों का सपना था वो कंप्लीट हो गया। इंदौर में राज्य अतिथि व्यवस्थाओं में लापरवाही पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। 16 फरवरी को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रात्रि विश्राम के दौरान रेसिडेंसी कोठी में स्वच्छता और प्रोटोकॉल संबंधी कमियां पाई गई। निरीक्षण में किचन की साफ सफाई संतोषजनक नहीं मिली तथा डस्टबिन खुली अवस्था में पाई गई। राज्यपाल के ओएसडी द्वारा बेडशीट बदलने का अनुरोध भी पूरा नहीं किया गया। मामले को गंभीर मानते हुए कलेक्टर ने 6 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। साथ ही सेवा प्रदाता रतन एम्पोरियम की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी गई हैं और लंबित भुगतान में 20 से 30% तक की कटौती के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने सोशल मीडिया पर खाद्य सामग्री में कॉकरोच मिलने की खबरों को भ्रामक बताया है तथा भविष्य में प्रोटोकॉल ड्यूटी की सख्त निगरानी के निर्देश जारी किए हैं। देखिए, इसमें जैसा कि शिकायत मिली थी उनके व्यवहार को लेकर और उनकी जो क्रियाकलाप है उसके आधार पर हमने इसकी कार्रवाई सुनिश्चित की है। गवर्नर साहब आए थे, उनकी तरफ से, उनके स्टाफ की तरफ से क्या शिकायत थी? उनके व्यवहार को लेकर गवर्नर साहब के स्टाफ ने आपत्ति जताई थी
और खासकर इसी बिंदुओं पर उनको हमने कार्रवाई सुनिश्चित की। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान के बाद प्रदेश की राजनीति फिर गर्मा गई है। जहां इंदौर की खंडवा नाका स्थित मंत्री विजयवर्गीय का कांग्रेसियों ने पुतला दहन किया और नारे लगाए। मध्य प्रदेश की यूथ कांग्रेस सचिव सनी गवई और एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी रवि दांगी ने बताया कि बीते दिन विधानसभा में चल रहे सत्र के दौरान जब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इंदौर की भागीरथपुरा के दूषित जल कांड के मुद्दे को उठाया तो मंत्री विजयवर्गीय ने अभद्र टिप्पणी की और नेता प्रतिपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। कांग्रेसियों ने वार्ड क्रमांक 77 के अंतर्गत खंडवा नाका स्थित मंत्री विजयवर्गीय के पुतले का दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पुतले में आग लगा दी। कांग्रेसियों ने इसी दौरान मंत्री विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की। देखा कि मध्य प्रदेश के लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरीके से अमर्यादित शब्द आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय ने कहे, वो इतना निम्न स्तर के अंदर जा चुके हैं कि उन्हें स्वतः ही अपने या तो मेंटल हॉस्पिटल भर्ती हो जाना चाहिए या इस्तीफा देके घर में बैठ जाना चाहिए। एक विपक्ष के नेता के लिए इतने गंदे शब्द यूज करना, मुझे लगता है ये मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का अपमान है और आदिवासी समाज का भी अपमान है। जो क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नया भारत यही है कि सवाल पूछने वालों के लिए गालियां बढ़ती है या उन्हें जेलों में ठूसा जाता है या उन्हें औकात में रहो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इतना मध्य प्रदेश कलंकित हो रहा है इनकी वजह से, और इसी को लेकर आज खंडवा के चौराहे पर हमने ये प्रदर्शन किया है। देखिए, इंदौर शहर के अंदर ये और कैलाश विजयवर्गीय जी ने बहुत ज्यादा बिगाड़ रखी है। कभी पत्रकारों को कुछ कहते हैं, कभी जनता को कुछ कहते हैं, कभी विधानसभा के अंदर प्रतिपक्ष नेता को कुछ कहते हैं, कभी घंटा शब्द यूज करते हैं, कभी औकात में रहना शब्द करते हैं। मतलब मैं समझता हूं कि मर्यादा की हद पारे हो चुकी है और कैलाश विजयवर्गीय के साथ भारतीय जनता पार्टी की सोच विचार उनके बयानों में आने लग गई है। भागीरथपुरा की घटना पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर इंदौर शर्मसार हुआ है। 32 मौतें हुई हैं जहरीले पानी पीने के बाद। उसके बाद प्रतिपक्ष नेता अगर जनता की आवाज उठा रहे हैं और वर्तमान सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसमें कैलाश जी कहते हैं औकात में रहो। मतलब क्या है ये? मतलब हम प्रश्न पूछने के लिए अगर प्रतिपक्ष नेता और विपक्ष में हैं तो वहां पर भी हमें औकात में रहने के शब्दों के साथ करा जाता। तो ये इंदौर के राजवाड़ा चौराहे पर भाजपा महिला मोर्चा ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का पुतला दहन किया और जमकर नारे लगाए। इसी दौरान इंदौर महानगर के बीजेपी अध्यक्ष सुमित मिश्रा भी मौके पर मौजूद रहे। भाजपा महिला मोर्चा की नेत्रियों का आरोप है कि भागीरथपुरा दूषित पानी कांड में कांग्रेस लाशों पर राजनीति कर रही है, वही मंत्री विजयवर्गीय पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में बीते दिन सदन में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के बीच इंदौर की भागीरथपुरा दूषित पानी कांड को लेकर तीखी बहस हो गई थी। इसके बाद मंत्री की एक टिप्पणी पर विपक्ष ने आपत्ति जताई तो प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खेद व्यक्त किया था। इसके बाद पूरे प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस अपने अपने नेताओं को लेकर आमने सामने हो रहे हैं और प्रदर्शन भी किया जा रहा है। भागीरथपुरा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से इंदौर लड़ना जानता है और दुख और आपदा की इस घड़ी में मध्य प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के साथ खड़ा है। हॉस्पिटल जाने और ले जाने से लगाकर उनके इलाज और उनके साथ परिवार भाव से खड़ा रहने में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज दिनांक तक खड़ा है, किंतु कांग्रेस के नेता अर्थीयों पर बैठकर हंसने का और लाशों पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।